की वीडियो में क्लास 12th मैथ हम पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, इस अनसोर्ट से देखेंगे ज़्यादातर मोस्टली। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला दिया है क्वेश्चन, यदि x प्लस के 2y बराबर a हो तो फलन x स्क्वायर y का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उचिष्ट एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप पिछले साल को सेट उठाकर देख लेना पेपर, हर साल एक उचिष्ट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उचिष्ट निम्नलिखित का आएगा जरूर, एक वर्धमान ह्रासमान का, इन दो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कभी मिस नहीं होता। इसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% छपेगा पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल भाषा में आया हुआ है 2017 में। ठीक है, एनसीईआरटी किताब में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है। देखिए, यदि x प्लस के 2y बराबर दिया है a तो फलन x स्क्वायर y का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए, उचिष्ट या महत्तम मान ज्ञात कीजिए, किसी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें दी गई है इक्वेशन। इक्वेशन क्या दी गई है हमें? x प्लस के 2y है। यहाँ पर क्या है? x प्लस के 2y बराबर क्या है हमारे पास? a है। x प्लस के 2y इजकल टू a। ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण एक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलिए, ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, एक ही बार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक्स स्क्वायर बाई का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक हम इसको मान लीजिए, इसको पी बराबर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर जेड मान लीजिए, मान लीजिए हम पी बराबर मान लिया, यहाँ पर पी बराबर इसको मान लिया हमने एक्स स्क्वायर बाई मान लिया। क्या मान लिया? एक्स स्क्वायर बाई। अब देखिए, सबसे अच्छा हमारे पास जुगाड़ है एक, अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो नहीं बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इसकी अगर वैल्यू निकाल लें, हमें x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। कर दें पुट, कर दीजिए पुट। देखिए, या इसको डाल दीजिए समय, या यहीं पर निकाल देते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह हमने नहीं छोड़िए। ठीक है, x बराबर यहीं पर निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखना, a माइनस का 2y हो जाएगा कि नहीं? इसको डाल दीजिए समीकरण एक, क्या डाल दीजिए, या इसको उसको समीकरण पढ़िए रहने, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर क्या निकालिए? a माइनस के 2y निकालिए। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए? पुट कर देंगे। देखिए, p बराबर हो जाएगा a माइनस का 2y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 2000 इसमें आया था 2017 के सेट में, 2017 के सेट में आया था ये वाला, x प्लस के 2y बराबर है तो x स्क्वायर बाई का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले 3 नंबर का पूछा जाता था क्योंकि पहले 2 पेपर होते थे। ठीक है, अब एक ही पेपर होता है मैथ का, इसलिए हम दुगने कर दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, पी बराबर क्या है? a माइनस के 2y। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर बाई है, बाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर इसका अवकलन कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर देंगे? इसका हम अवकलन लिखिए, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। p का क्या हो जाएगा? dp ओवर dx हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका कीजिए, इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लीजिए, यहाँ पर कोई मान सकते हैं, मान लीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज a माइनस के 2y का होल स्क्वायर एज टी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पर चूँकि हम अगर यहाँ पर चूंकि x बाई है तो बाई के रिस्पेक्ट में कर दिया डिफ्रेंसिएशन, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? बाई के रिस्पेक्ट में। तो बाई कीजिए, बाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है ही नहीं, x नहीं दिख रहा, इसलिए हमने क्यों किया पहले आपको, जिससे कि समझ में आया। अगर इस टाइप से हम करेंगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाई है, यहाँ पर बाई है, x है ही नहीं। अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो x है नहीं, पूरा 0 हो जाएगा, करेंगे तो यहाँ पर बेकार हो जाएगा, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर बाई है तो बाई के रिस्पेक्ट में कीजिए। ठीक है, सही है। देखिए, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफ्रेंसिएशन, बाई का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं? प्लस क्या लगाइए? प्लस का चिन्ह लगाइए। सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर 1 माइनस 2a माइनस का 2y हो जाएगा। इसमें से एक घटाइए, 2 में से एक गया, एक तो एक लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर वाला का कर दीजिए। a क्या है? कांस्टेंट है, a का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेन रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, a का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2y का क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा। ठीक है, dp ओवर dy हो गया। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कुछ कॉमन यहाँ पर मिल रहा हो तो कॉमन ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ पर देखिए a माइनस के 2y यहाँ पर है, a माइनस के 2y यहाँ पर है। ठीक है, इसमें कॉमन ले लीजिए, चाहे क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? dp ओवर dy हो जाएगा, dp ओवर dy। यहाँ पर a माइनस के 2y कॉमन ले लें, यहाँ पर ले लीजिए a माइनस के 2y, a माइनस के 2y हम यहाँ पर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर ले लिया कॉमन, a माइनस का 2y कॉमन ले लिया यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, ए माइनस के 2y कॉमन ले लिया, तो ए माइनस के 2y यहाँ पर क्या बचा है बताइए, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, ए माइनस के 2y बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, ए माइनस के 2y बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस के 2y कॉमन चलेगा, 2 दूनी 4, माइनस का क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 4y। ध्यान से समझना, आराम से समझा रहे, धीरे धीरे अगला हो गया होता क्वेश्चन इतनी देर में। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे हम, देखिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, रुक जाइए भाई। जैसे कि सिंपल क्वेश्चन हो जाए, डी पी ओवर डी बाई हो जाएगा बराबर, बराबर हो जाएगा ए माइनस का 2y हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस का 2y हो जाएगा ए माइनस के 2y। ठीक है, अब देखिए ए माइनस का 2, अब देखिए 4y में से 2y का कितना बचा, नहीं 4y और यहाँ पर 2y माइनस दोनों हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6y हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा माइनस के 6y। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे इसका, फिर इसका आप अवकलन कर दीजिए, दोबारा कर दीजिए, इसको इस टाइप से लिख लीजिए, डी पी ओवर डी वाई बराबर ए माइनस का 2y, ए माइनस के 2y, ए माइनस का 6y लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लिया, इतना आ गया। अब देखिए अगेन कर दीजिए डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगेन लिख दिया, आप लिख लेना अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर, अब क्या मान सकते हैं, फिर इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये बताइए हमें, नहीं होगी कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन है एच टी, ए माइनस के 2y हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस का 2y फर्स्ट फंक्शन है एच टी, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन, ए का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 6y का क्या हो जाएगा माइनस के 6, ओनली 6 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का चिन्ह लगाया, सेकंड पार्ट एज इट इज ए माइनस के 6y एच टी लिखा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन कीजिए इसका, ए माइनस के 2y का, ए माइनस का 2 का ए का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2y का क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई चाहे करना चाहते हैं कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस का 6 ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 2 जा यानी कि 12, यानी कि 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर, 12 बाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 2 ए हो जाएगा, प्लस का 6 दूनी 12 बाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 12 बाई हो जाएगा यहाँ पर, सही है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ मल्टीप्लाई की, देखिए 6 की इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए लिख लेता है, डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर, बराबर देखिए 12 बाई और 12 बाई कितना हो जाएगा 24 बाई। ठीक है, और देखिए माइनस का 2 है 6 से कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 24 बाई हो जाएगा यहाँ पर, 24 बाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 24 बाई हो गया, चाहे प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस वाले को इसको पहले लिखना चाहते हैं तो पहले लिख लीजिए, रुक जाइए, देखिए इसको प्लस वाले को चाहे पहले लिख लीजिए। ठीक है, डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर बराबर 24 बाई माइनस के 8 ए हो जाएगा यहाँ पर, 8 हो गया यहाँ पर, हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर 4, अब लिखिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, लिखिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए यहाँ पर। ठीक है, लिखिए 4 उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, 4 मैक्सिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, 4 मैक्सिमा और मिनिमा, तो क्या करते हैं 4 मैक्सिमा मिनिमा डी पी ओ मान निकाला था, डिफरेंशिएशन एक बार किया था, इसको किसके बराबर लिखते हैं 0 के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी पी ओवर डी बाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डी पी ओवर डी बाई का मान क्या है ए माइनस के 2 बाई, ए माइनस के 6 बाई, ए माइनस का 2 बाई, ए माइनस का 6 बाई बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर लिख लीजिए। ठीक है, ए माइनस के 2y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान बताइए, यहाँ पर किसका मान, बाई का मान कितना आ जाएगा, बाई का मान हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए 2 बाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हम बाई का मान निकालना चाहते हैं, बाई का मान क्या आ जाएगा ए बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, बाई का मान आ गया यहाँ पर। इसी टाइप से ए माइनस 6 बाई यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर ए का मान देखिए ए माइनस का 6 बाई बराबर 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा 6 बाई आ जाएगा, बाई बराबर क्या आ जाएगा ए बाई 6 आ जाएगा यहाँ पर, ए बाई 6 आ गया यहाँ पर, क्या आ गया ए बाई 6 आ गया यहाँ पर। हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एक्स स्क्वायर बाई का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उचिष्ट मान, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स बराबर बाई बराबर ए बाई 2 पर लिखिए, बाई बराबर ए बाई 2 पर, ए बाई 2 पर, तो यहाँ पर पुट कर दिया डी टू वाई, इसमें डी टू वाई देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, रुक जाइए,
इसमें पुट कर दीजिए बाई की यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, देखिए रख देंगे क्या हमारे पास डी टू वाई क्या निकाला, डी टू बाई ओवर डी डी क्या डी टू पी है, डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर बराबर इक्वेशन क्या दी गई थी हमारे पास, क्या दी थी 24y माइनस के 8a, 24y पाई माइनस का 8a है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर बराबर 24 मल्टीप्लाई बाई का वन कितना हमारे पास a/6, नहीं इसके बराबर यहाँ पर a/2 लिख लीजिए, इस पर निकाले हैं। ठीक है, माइनस का 8 है यहाँ पर, 2 से काटिए, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको आगे ही लिख लेते हैं, 12a हो जाएगा माइनस का 8a हो जाएगा। 12 में से 8 बताइए कितना बचेगा, डी टू पी ओवर डी बाई स्क्वायर बराबर 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4a बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 4a बचेगा यहाँ पर, बचेगा नहीं प्लस का बचेगा यहाँ पर। जब प्लस का आता है बताइए क्या होता है यहाँ पर, चूँकि a प्लस का है, 0 से क्या है हमारे पास बड़ा है यहाँ पर, है कि नहीं 0 से बड़ा, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा निम्निष्ट होगा। अगर माइनस आता तो क्या उच्चिष्ट होता, अब यहाँ पर क्या होगा निम्निष्ट होगा। तो x बराबर लिख लीजिए, x बराबर a/2 पर निम्निष्ट है, क्या है निम्निष्ट है। ठीक है, निम्निष्ट है। ठीक है, निम्निष्ट है। अब देखिए अब किस पर निकाल लेंगे हम, x बराबर a/6 पर निकाल लीजिए। ठीक है, ए बराबर या उचिष्ट मान इस पर पूछा गया था, निम्निष्ट के लिए उचिष्ट मान गया था कि जहाँ पर उचिष्ट हो, तो इस पर थोड़ी ना मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है निम्निष्ट है। अब देखिए a बराबर 6 पर देखिए a बराबर 6 पर, यानी कि y बराबर है यहाँ पर, y बराबर कितना a/6 पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी वाई स्क्वायर, यहाँ पर पुट कर दीजिए y बराबर a/6, यहाँ पर y की यहाँ पर पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई a/6 माइनस का 8 है यहाँ पर, 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं जिससे कि समझ में आ जाए। इस टाइप से क्वेश्चन इस मेथड पर आएगा जो भले नंबर बदल जाएं। ठीक है, कितना बचेगा 4a बचेगा, माइनस का 8 है यहाँ पर, हटाइए 8a में से 4 आएगा, कितना बचेगा माइनस का 4a बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा माइनस का 4a बचा यहाँ पर। अब देखिए माइनस का आ गया यहाँ पर, चूँकि देखिए डी टू पी ओवर डी वाई स्क्वायर, जब भी यहाँ पर क्या है माइनस का 4 है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये 0 से क्या है यहाँ पर छोटा है, इसका मतलब क्या होता है 0 से छोटा है, माइनस की वैल्यू जो होती है 0 से हमेशा छोटी होती है, तो ये क्या है उचिष्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए y बराबर, यहाँ पर y बराबर लिखिए, x बराबर क्यों लिखे हैं। ठीक है, y बराबर यहाँ पर y में फंक्शन चल रहा ना हमारा, तो y बराबर हमारे पास क्या है a/6 पर उचिष्ट है, क्या है उचिष्ट है, उचिष्ट ठा बना लीजिए, इसमें भी उचिष्ट है। ठीक है, टा बना लीजिए, ठा कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, उचिष्ट है। ठीक है, उचिष्ट टा बना लीजिए, उचिष्ट है, कुछ भी बना लीजिए यहाँ पर, टा बना लीजिए चाहे उचिष्ट, इसमें भी टा बना लीजिए, उचिष्ट होता, उचिष्ट नहीं होता, उचिष्ट। ठीक है, उचिष्ट है। ठीक है, उचिष्ट है। ठीक है, यानी कि उचिष्ट मतलब मैक्सिमम है यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम है। अब देखिए इसका उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए, इसमें पूछा गया था यहाँ पर उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए, उचिष्ट पर निकालना था यहाँ पर। देखिए उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए, तो निकालिए उचिष्ट मान, तो यहाँ पर निकालेंगे उचिष्ट मान यहाँ पर। तो यहाँ पर उचिष्ट मान के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर जो समीकरण 1 है यहाँ पर देखिए हमारे पास, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको समीकरण 1 इसको डाल दीजिए समीकरण 2 यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, कहाँ पर बाई की यहाँ पर, तो यहाँ पर समीकरण 2 से लिखिए, बाई पी बराबर क्या है a-2 का होल स्क्वायर इंटू बाई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 2 से लिख रहे हैं, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, p बराबर a-2 p बराबर a-2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हमारे पास बाई है। ठीक है, सही से लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू बाई है यहाँ पर, ये बाई बराबर। ठीक, तो क्या हो जाएगा p बराबर यहाँ पर बाई बराबर पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा a-2 गुणे a/6 का होल स्क्वायर गुणा a/बाई की जहाँ पर a/6, यहाँ पर बस वैल्यू पुट कीजिए बच्चों वाली। ठीक है, p बराबर यहाँ पर देखिए 2 से काटिए, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा, तो a माइनस के a/, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा
6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, a/6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो p बराबर माइनस क्या बचेगा 3a आ जाएगा, माइनस का a हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा a/6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3a वहीं से a घटाइए, 2 बचेगा, 2a बचेगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा a/6 हो जाएगा, बराबर देखिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, 2 दूनी 4 a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बटे 3 3 9 हो जाएगा, गुणा a/6 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। p बराबर यहाँ पर देखिए a स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे a क्यू हो जाएगा यहाँ पर, 2 ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, बटे 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर। यही आपका क्या होगा उचिष्ट मान होगा, ठीक है, 2a³ बटे 27 क्या होगा उचिष्ट मान होगा यहाँ पर। होगा कि नहीं सही बोलना, ठीक है। अतः यही क्या है उचिष्ट मान है यहाँ पर। उचिष्ट मान इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, देखिए उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पूछा गया था x² y का उचिष्ट मान ज्ञात कीजिए, 2017 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। सबसे पहले फिर से समझ लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x प्लस के 2y यहाँ पर दी गई इक्वेशन, x प्लस के 2y बराबर a दिया है, और हमें देखिए x का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, a माइनस के 2y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और चूंकि हमें p बराबर फलन दिया यहाँ पर, एक आप जड मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए हमने p मान लिया यहाँ पर, p बराबर क्या दिया x² y f मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, p मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, p मान लिया यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी x की यहाँ पर, बस इसका डिफरेंस अवकलन तो आपको करना बहुत अच्छे से तरीके से आता होगा, ठीक है। इसका अवकलन किया है यहाँ पर, इसका इतना आ गया अवकलन, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर सिंप्लीफाई करके, फिर इसको अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे यहाँ पर, अगेन डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर, फिर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, इतना आ गया यहाँ पर, इतना आ गया यहाँ, अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद आ गया इतना। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जो हम पहली बार एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं अवकलन, उसको 0 के बराबर लिख देते हैं, 0 के बराबर लिख दिया यहाँ पर, आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। इसी मेथड पर होगा, कोई भी क्वेश्चन आए 2 वैल्यू मिलेंगी, जो वैल्यू है वो d2 दोबारा जो अवकलन किया था उसमें पुट कर देना है, ये दोबारा आया था इसमें पुट कर देना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 0 से जब बड़ा आता तो क्या होता है हमारे पास निम्नलिखित होता है, यहाँ तक कर लेंगे। फिर y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर a/6 पर, a/6 पर लिखेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4a इज ग्रेटर देन क्या है 0 है, इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से क्या छोटा है यहाँ पर, तो y बराबर क्या है उचिष्ट है यहाँ पर। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 से अभी बताई थी, y बराबर a माइनस के 2y का होल स्क्वायर इंटू y निकाला था। अब जो y आया यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका उचिष्ट मान आ जाएगा यहाँ पर, इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर आपका उचिष्ट मान आ गया 2a³ बटे 27। कितना सिंपल सवाल है, कठिन है सवाल है, लेकिन फलन x की पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है, 2017 में ये भी आया, तो कुछ नहीं बड़ा सिंपल है। y बराबर दिया है हमें, क्या दिया है x की पावर 10x दिया है यहाँ पर, ठीक है। क्या करें यहाँ पर बताइए, यहाँ पर दोनों पक्षों में log ले लीजिए, ठीक है। लेकिन एक तरीका हम आपको सबसे अच्छा तरीका बनाते हैं, अगर टाइम एग्जाम में बचाना है तो, क्या बचाना है, टाइम बचाना है तो देखिए, अगर यहाँ पर आप दोनों पक्षों में log ले लेंगे तब भी आपका सवाल राइट आएगा, आंसर सही आएगा, दोनों पक्षों में log लेना। लेकिन एक दूसरी ट्रिक आप लगाना चाहते लगा सकते हैं। क्या ट्रिक लगा सकते हैं, देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हमेशा इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं, y बराबर देखिए, अगर टाइम एग्जाम में बचाना है, सबसे आपको अलग करना है पेपर में, तो क्या करना है, टाइम बचाना मतलब अलग करना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं 10x इंटू log x, लिख सकते हैं क्या, नहीं सही बोलना, लिख सकते हैं। देखिए जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखा देते हैं, देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, इसको हम इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। जब भी इसके इस टाइप से क्वेश्चन आए, यहाँ पर x की पावर कुछ लिखा हो तो इस टाइप से हम कर लेना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर e की पावर, देखिए इसको ऊपर ले जाए, हम जानते हैं लोग ये पावर ऊपर चली जाती है, लोग में आप जानते होंगे प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर e की पावर log x की पावर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये बेस में जब इसके नीचे लिखा होता है e, तो इससे क्या हो जाता है, कट जाता है, क्या बचेगा हमारे पास ओनली x की पावर 10x बचेगा, ठीक है। देखिए वही आया है, यहाँ पर लिखने का हमारे पास तरीका बदल गया, लेकिन है तो वही लिखा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं आपको ये समझ में आ रहा है तो दोनों पक्षों में आप log लेना, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तब भी हो जाएगा। उसमें टाइम बहुत खर्च होता है, इस टाइप से लिखने का टाइम आपका खर्च नहीं होगा, डायरेक्टली आप अवकलन लिख सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्टली आप इसका अवकलन कर सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिप्रेसिएशन एग्जाम में टाइम आपका बहुत बच जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। बाई का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। e की पावर x का क्या होता है हमारे पास, e की पावर x होता है, e की पावर x 10x log x हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका कर लीजिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए d/dx, देखिए कितना टाइम बचा दिया आपका, 10x log x लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया log x, लिख दिया log x। अब देखिए dy/dx
डी एक्स बराबर बराबर ई की पावर 10x log x हमने ज्यों का त्यों लिखा, ठीक है, ज्यों का त्यों लिखा। अब इसका कर दीजिए अवकलन। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए, या यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन सही है, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डायरेक्टली कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का अवकलन log x का कितना होता है 1/x, उसके नीचे लिख लिया यहाँ पर। फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस 10x का क्या होता है अवकलन 10x का बताइए यहाँ पर क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर होता है डी 10x का सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए dy/dx यहाँ पर, ठीक है, बराबर e की पावर, इसके पावर कहाँ चली जाती है log में ऊपर पहुँच जाएगी, log x की पावर 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा ना 10x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिखिए 10x हो जाएगा यहाँ पर, 10x बटे क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का log x हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं देखिए इससे एक क्या कट जाता है, लोग हट जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा x की पावर 10x बचेगा, तो dy दिख रहा है सही से हमको, dy/dx, dy/dx बराबर, तो यहाँ पर क्या बचेगा x की पावर 10x बचेगा यहाँ पर, x की पावर 10x बचा यहाँ पर, ठीक है, x की पावर 10x, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 10x बटे x आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास log x सेक स्क्वायर x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरीका नहीं समझ में आया है तो दूसरा तरीका देखिए बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये बाई बराबर दिया है, यहाँ पर दोनों बच्चों में लोग लेना, लोग बाई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लोग बाई आ जाएगा यहाँ पर, लोग हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही आपका टाइम बर्बाद होगा इस एग्जाम में बहुत, तो छूट जाएगा, बड़ा पेपर आ जाता है, ठीक है। लोग बाई हो जाएगा, पावर आगे लाएंगे, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर अवकलन करेंगे, यहाँ पर बहुत टाइम खर्च होगा, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हैं लोग करके, लोग लेकर, ठीक है। ये आपका इसी टाइप से यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा। और इस टाइप से अगर लोग नहीं लेना चाहते इसको हम इस टाइप से ले सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है इसको इस टाइप से ई की पावर लिख लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। दूसरा भी क्वेश्चन हो गया सोल्व हमारा, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, यदि बाई बराबर दिया है एक्स साइन वाई तो सिद्ध कीजिए कि एक्स dy/dx बराबर क्या है y/1 माइनस का एक्स कोस वाई, 2017 में भी आया हुआ है, ठीक है। आपके सभी पेपर में सवाल फंसवा देंगे, इतने इंपॉर्टेंट लेंगे, ठीक है। देखिए बाई बराबर हमें दिया गया यहाँ पर फंक्शन, बाई बराबर क्या दिया यहाँ पर एक्स साइन बाई दिया यहाँ पर, एक्स साइन बाई। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर एक्स साइन वाई है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बताइए यहाँ पर क्या कर दें, अगर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें हम, ठीक है। अगर एक्स के सापेक्ष हमें देखिए लाना है dy/dx, यानी एक्स यहाँ पर लाना नीचे, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए करिए यहाँ पर dy/dx हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर, ठीक है, dy/dx हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको एक्स को क्या मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, मान लिया सेकंड फंक्शन मान लिया। देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन साइन बाई का क्या हो जाएगा कोस बाई हो जाएगा, लेकिन बाई का भी होगा, बाई का क्यों होगा भी बता रहे हैं, dy/dx यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर चूंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर लें, लेकिन यहाँ पर बाई है, चूंकि बाई और x के कभी हो सकता है, अगर x होता तो यहाँ पर dy/dx नहीं लिखते, ठीक है, ओनली क्या हो जाता है कोस x हो जाता है। लेकिन जब भी ये मैच ना करें तो dy/dx इसका कर देते हैं थीटा का लास्ट में, ठीक है, चेन रूल इसमें अपना देते हैं, इसमें नहीं, इसमें भी चेन रूल अपनाते हैं लेकिन उसका बन हो जाता है, इसमें नहीं होता है, चूंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट पार्ट का डिफरेंस, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए dy/dx हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए x कोस बाई हो जाएगा, x कोस बाई हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा साइन बाई हो जाएगा, ठीक है, साइन बाई हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको लेकिन ये dy/dx की नहीं लिख रहे, इसको आगे लिख लीजिए dy/dx, इसको हमने आगे लिख लिया यहाँ पर, कहीं लिख लीजिए आप, ठीक है, dy/dx आगे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा यहाँ पर बड़ा, माइनस का हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, x कोस बाई हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन बाई बचेगा यहाँ पर, बचा साइन बाई, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अब देखिए dy/dx यहाँ पर है, dy/dx यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो dy/dx यहाँ पर क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया,
तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। 1 बचेगा कि नहीं, 1 बचेगा। 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स कोस बाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, साइन बाई हो जाएगा। अब देखिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। अब बोलिए यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकाल लीजिए। डी वाई ओवर डी एक्स का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लिया, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, साइन बाई हो जाएगा बटे 1 माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स कोस बाई हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कोस बाई हो जाएगा। लेकिन इतना तो हमें सिद्ध करना ही नहीं है, हमें लाना क्या है, प्रूफ करके इतना लाना है। तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों पक्षों में एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपको प्रूफमेंट देखते चलना है, क्या हमें प्रूफ करके लाना है, तभी सिद्ध होगा, वरना नहीं सिद्ध होगा। हमें एक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो एक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एक्स की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों पक्षों में एक्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में एक्स से गुणा करने पर दोनों पक्षों में एक्स से गुणा करने पर कर दीजिए, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कीजिए एक्स साइन बाई हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स कोस बाई हो जाएगा। अभी भी नहीं सिद्ध हुआ है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, अभी भी नहीं सिद्ध हुआ है। देखिए सिद्ध हो गया, आप देख नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स साइन बाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स साइन बाई नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर एक्स साइन बाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन बाई फंक्शन दिया है, समीकरण 1 चाहे मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, समीकरण 1 से अब देखिए एक्स साइन बाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बाई लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन आया था। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स कोस बाई हो जाएगा। ठीक है, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था यहाँ पर। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर, इतना आपको प्रूफ करना था। ठीक है, लिख दीजिए चाहे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखा हमने समीकरण 1 से लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, कोई कठिन सवाल आया था, कुछ नहीं कठिन था यहाँ पर, आपको फिर करते जाना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखते जाना हमें क्या प्रूफ करके लाना है। क्वेश्चन हमारा तीसरा भी सोल्व हो गया। यहाँ पर देखेंगे चौथा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन कोसेक डिवाइड बाई 1 प्लस के साइन एक्स 2 साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2017 में ये भी आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे बताइए। यहाँ पर अगर यहाँ पर साइन एक्स बराबर टी मान लें, यहाँ पर सिंपल जैसे क्वेश्चन हो जाएगा। साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर टी मान लेंगे। यहाँ पर इसका क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। ऊपर लिखा हुआ अवकलन, इसलिए मान लिया यहाँ पर। तो साइन का अवकलन इसका कीजिए, अवकलन डिफरेंस, दोनों पक्षों में डिफरेंस। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कोस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। कर ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स डी टी ओवर डी एक्स, डायरेक्टली इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी, डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन कोस एक्स यहाँ पर डी एक्स भी होगा, क्वेश्चन में दिया होगा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स हमने लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहेगा था। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, डी एक्स भी दिया गया है इसमें। देखिए सेट नंबर बिना डी एक्स के अवकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ये तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से। देखिए हम यहाँ पर गलत क्वेश्चन एक भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, 2016-17 देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन है, 2016 का ये वाला क्वेश्चन है। देखिए यही होगा शायद सेट। ठीक है, 5वां सेट, देखिए डीएक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको सोल्व कराएंगे। यहाँ पर ये जितने हैं इंटीग्रेशन, सब इंटीग्रेशन का आपको सवाल देंगे। जितने इंटीग्रेशन के हैं इसमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी हैं, सब फंसवा देंगे पेपर, ध्यान रखना। ठीक है, जितने इंटीग्रेशन बड़े बड़े हैं सब 8-8 नंबर वाले सब देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स बराबर टी, यहाँ पर कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ बताइए, यहाँ पर देखिए डी टी लिख देंगे, यहाँ पर इसकी यहाँ पर डी टी लिख दीजिए, यहाँ पर डी टी बटे, और साइन एक्स की यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टी, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का टी हो जाएगा, 1 प्लस का टी 2 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर डी टी लिखा हुआ है। अगर आपको देखिए, अगर एग्जाम में आपको टाइम बर्बाद करना है तो यहाँ पर आंशिक भिन्न लगाना आप। ठीक है, ए लिख लेना इसको, यहाँ पर सोल्व करके ए बट्टे 1 यानी कि 1 प्लस के टी 2 प्लस के टी, यहाँ पर बराबर ए बट्टे 1 प्लस का टी बी बट्टे 2 प्लस का टी हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करना, टाइम पूरा निकल जाएगा। ठीक है, अगर उस दूसरी ट्रिक से आपको सोल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन तो हो जाएगा काम। देखिए दूसरा तरीका इसको बताते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम पार्सली यानी कि आंशिक भिन्न नहीं लगाना चाहते, हमारी मर्जी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, लेकिन आंसर सेम आएगा, क्या आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस का टी
ठीक है, 1 प्लस का टी लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं 1/2 प्लस का टी लिख सकते हैं। देखिए अभी बता रहे हैं हम, ठीक है, चूँकि हमारा नज़रिया बदल गया, देखने का आपका नज़रिया बदल गया है, लेकिन है वही यहाँ पर। देखिए इसको ही समझ लिए, वही लिखा हुआ, इसको हमने इस टाइप से लिख दिया जिससे कि हम आंसर भिन्न सोल्व करने से बच जाएँ, हमारा टाइम बच जाए। देखिए यहाँ पर देखिए इसको हमने किस टाइप से लिख लिया, यहाँ पर भी बताते हैं। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा यहाँ पर, जिस टाइप से वो लोग वाला किया था क्वेश्चन, यानी कि अवकलन वाला किया था। देखिए जब इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस का टी आ जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस का टी आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका उधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का बीच में है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो 2 प्लस का टी माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई की माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का टी हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का टी हो जाएगा, 2 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए टी से टी कट जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बट्टे क्या आ जाएगा, 1 प्लस का टी आ जाएगा, 2 प्लस का टी आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा। देखिए इतना ही लिखा हुआ है, बनापान, इसके बनापान समझ लिए लिखा हुआ, बनापान 1 प्लस का टी 2 प्लस का टी। देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं जिससे हमें आंशिक भिन्न ना लगाना पड़े। ठीक है, बस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप कर देंगे यहाँ पर, डी टी लिख दीजिए यहाँ पर। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग, चूंकि 1/x का क्या होता है, लोग, चूंकि x यहाँ पर क्या है 1 प्लस का टी, कुछ भी हो, हज़ार करोड़ लिखा हो, हम नहीं लिख पाएंगे, लिख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा लोग, क्या हो जाएगा, लोग 1 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर, चाहे इसको मोड में बंद कर देते हैं। ठीक है, माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग 1 प्लस का 2 प्लस का टी हो जाए, इसको भी मोड में बंद कर दीजिए। अब लोग यम माइनस ज्ञान का फॉर्मूला क्या होता है, लोग यम बटे एन होता है, क्या होता है, लोग यम बटे एन, लोग 1 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, 2 प्लस का टी हो जाएगा यहाँ पर। इसको पूरे पर मोड ले सकते हैं, कोष्टेंट जोड़ दीजिए यहाँ पर, कोष्टेंट जोड़ दीजिए सी प्लस का, ठीक है, प्लस का सी। अब देखिए लोग, इसको पूरे पर लगा सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस का टी बटे 2 प्लस का टी लिख दिया यहाँ पर, पूरे पर मोड लगा दीजिए। ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखिए लोग देखिए कितना सिंपल तरीके से सवाल कर लिया यहाँ पर, 1 प्लस का, आप आंसर दे मैच कर लेना। अब साइन देखिए टी का मान कितना है, साइन टी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, टी की यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन टी पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, और 2 प्लस का टी के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, साइन टी पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, मोड लगा दीजिए यहाँ पर, प्लस का सी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर, आपको 2 लाइन में आंसर हो गया यहाँ पर, सवाल नहीं, नंबर 1 भी नहीं कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें कहा थोड़ी नहीं आंसर भिन्न का प्रयोग कीजिए, आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन, हम कोई ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से कोई एग्जाम में टाइम बचाना है, इस टाइप से क्वेश्चन करना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बड़ा पेपर आता है, वरना छूट जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से लेंथी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मेन क्या होता है एग्जाम में, टाइम बचाना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे पास चौथा भी होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको तोड़ लेना यहाँ पर, बस हो जाएगा काम। अगर बाई चांस यहाँ पर स्क्वायर में लिखा होता है यहाँ पर, तो और तरीके आंशिक भिन्न में होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें नहीं लगेगी, इसमें नहीं लगा सकते हैं आंशिक भिन्न। ठीक है, लगाना चाहते हैं अब लगा देना, तब भी आपका आंसर इतना ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, इसको यदि सदिश आर वेक्टर बराबर दिया इतना एल एम एन इसकी द्विकोज्याएँ हैं तो सिद्ध कीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। बड़ा बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल है, सिद्ध करने के लिए 2017 में आया था। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर आर वेक्टर दिया गया है, आर वेक्टर कितना दिया है यहाँ पर, एक्स आई कैप दे दिया यहाँ पर, प्लस का बाई जे कैप दे दिया यहाँ पर, प्लस का जेड के कैप दे दिया यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलस क्या करते हैं बताइए, किस टाइप से निकालते हैं, इसके आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं बाई स्क्वायर हो जाएगा, के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं जेड स्क्वायर हो जाएगा, इस पर क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, बस हो गया यहाँ पर, इसका मॉड निकाल लिया हमने। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पर, कर देंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कीजिए वर्ग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर वेक्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर वेक्टर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका वर्ग कीजिए तो स्क्वायर कट जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को इतना लिखना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं हम, ठीक है, इसी के बराबर हम लिख सकते हैं, चाहे आर स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए नाउ अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एल बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यही हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एल एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई होता है, बाई अपान होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार एन बराबर होता है, एन बराबर क्या होता है, जेड अपन हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाता है,
प्लस का जेड स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे यही आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना, इतना सिद्ध करना, तो यहाँ पर LHS ले लीजिए। ठीक है, LHS ले लीजिए, LHS लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर यहाँ पर, ठीक है, इसको नीचे लिख दिया यहाँ पर एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर LHS क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर है, यहाँ पर एल स्क्वायर है, प्लस का एम स्क्वायर है, प्लस का एन स्क्वायर है। ठीक है, एल स्क्वायर, एल का मान कितना निकाला, ए निकाला, एक्स अपन डायरेक्टली हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ए लिख लीजिए डायरेक्टली स्क्वायर, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, टाइम कहाँ खराब करना। देखिए इसका यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इस पर क्या हो जाएगा, पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस इस पर यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर कहाँ गया, बाई का एम का मान पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, बाई अपान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एम बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का आगे लिखना है आपको। ठीक है, कहाँ लिखना है, आगे लिखना है, जेड अपान हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इस पर क्या है, अंडर रूट है, पूरे पर स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस पेज पर इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। इसका देखिए इस स्क्वायर इसका खोलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और इससे क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से इस अंडर रूट यहाँ पर लगा दीजिए, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का बाई स्क्वायर बचेगा, प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस का यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बटे क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का बाई स्क्वायर बचेगा, प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा, प्लस का जेड बचा यहाँ पर, कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो जेड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम इतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के बाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर जिनका तीनों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इससे देखिए कट रहा है, पूरा कट जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, वन बचेगा, वन ही तो लाना है प्रूफ करके। तो लिख दीजिए हेंस, अतः LHS बराबर है किसके, LHS बराबर है RHS के, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस प्रूफ हो गया यहाँ पर सवाल। कोई कठिन सवाल आए थे 2017 में, देखिए इतने इतने सिंपल सवाल आए थे। अब इंटीग्रेशन के देखिए आपको करवा देंगे, एक साथ लेंगे, 2 क्वेश्चन एक साथ लेंगे इंटीग्रेशन के 8-8 नंबर वाले, पूरे आंसर के इंटीग्रेशन की भी करा देंगे, ये वीडियो आपको अलग से मिलेगी इंटीग्रेशन की। ठीक है, उसमें सवाल इंटीग्रेशन का 8 नंबर का कम से कम 8 से 16 नंबर के आपके सवाल आएंगे इंटीग्रेशन के। वैसे 44 नंबर की कैलकुलेशन पूरी आती है। ठीक है, आपके 44 में 44 नंबर हम दिवाएंगे कैलकुलेशन में, ध्यान रखना। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे आपको, इसी वही में ज्यों का त्यों आपका छप जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, भले नंबर बदल लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में और इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पूरा आंसर पेपर समझ लीजिए, आपको सोल्व करवा देंगे, ध्यान रखना। आप कॉपी में नोट डाउन करते जाना और प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 2023 का आंसर सोल्व ही कर चुके हैं, आपने नहीं देखा है प्ले लिस्ट में जाना देख लेना यहाँ पर। ठीक है।